बेशक रूही ने बीच में बोलकर बात को बदलने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन जब जोशप की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो विक्रांत ने दोबारा से पूछा। मैंने पूछा, क्या तुम किसी संस्था से बिलोंग करते हो या नहीं? ये सवाल सुनकर जोशप ने नाम में गर्दन हिलाई। फिर विक्रांत ने कहा, ओके। इतना कहकर विक्रांत खड़ा हुआ। तभी जोशप के हाथ पर पहनी घड़ी पर विक्रांत की नजर पड़ी। उसके हाथ पर टैटू था। विक्रांत ने जोशप से कहा, जरा ये अपनी वॉच उतारना। ये सुनकर रूही और आद्या दोनों नहीं समझ पाई कि विक्रांत क्यों वॉच उतारने के लिए कह रहा था। तो जोशप ने सवाल करते हुए कहा, क्यों? इस वॉच में ऐसा क्या है? जैसे ही उसने ये कहा, विक्रांत ने थोड़े गुस्से में जोशप की तरफ देखा और जोशप ने डर से वॉच उतार कर सामने टेबल पर रख दी। फिर विक्रांत ने जोशप का हाथ पकड़कर उस पर बने टैटू की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसका मतलब क्या है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही शौक से बना लिया था। विक्रांत से जोशप ने कहा कि तभी आद्या ने कहा, ऐसे ही सेम टैटू तो हमने उस गुफा के अंदर रह रहे लोगों के हाथों में देखा था। ये सुनकर जोशप की सांसें बढ़ गई। रूही की तरफ विक्रांत ने देखा, लेकिन उससे कहा कुछ नहीं। तो फिर विक्रांत ने कहा, जहां तक मुझे याद है मैंने भी देखा था। ये सुनकर जोशप ने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, नहीं, मैं उनमें से नहीं हूं, हो सकता है इत्तेफाक हो। लेकिन जोशप के इन मगरमच्छ के आंसुओं का असर विक्रांत पर जरा सा भी नहीं पड़ा। फिर विक्रांत ने आद्या की तरफ देखकर कहा, इसे तुम लॉकअप में बंद कर दो, इसकी अच्छे से खातिरदारी करेंगे। ये सुनकर आद्या ने हाँ में गर्दन हिलाई। फिर दो पुलिस वाले अंदर आए, जोशप को जबरदस्ती अपने साथ लेकर गए और वहीं ऊपर बने लॉकअप रूम में डाल दिया। और ये सब रूही की आंखों के सामने हुआ। रूही खुद भी चिंता में थी। फिर विक्रांत ने रूही की तरफ देखकर कहा, तुम्हें क्या हो गया? नहीं, कुछ नहीं, रूही ने भारी मन से कहा, जबकि उसके दिमाग में अभी हजारों बातें चल रही हैं। तो फिर विक्रांत ने कहा, गुड। इतना कहकर विक्रांत वहां से चला गया। रूही ने गहरी सांस ली, लेकिन रूही के चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि उसे आद्या पर गुस्सा आ रहा था। फिर विक्रांत नीचे आया और अपनी कार से कोलायत पुलिस स्टेशन की तरफ चल पड़ा, जहां एक और जोशप का कनेक्शन क्लेडियन समुदाय से नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर क्लेड हंसू के सामने बैठे। हंसू दिखने में काफी बूढ़ा आदमी है, लेकिन उसके दबदबे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब ये आदमी खड़ा होता है तो कोई भी अपनी चेयर पर बैठ नहीं पाता, फिर चाहे वो कितनी भी पावर में क्यों ना हो। तो हंसू ने मिस्टर क्लेड से कहा, मिस्टर क्लेड, मैं हमेशा से ये चाहता था कि मेरे कुछ इंडियन दोस्त हों, जिनके साथ मेरा उठना बैठना हो, जिनके साथ मैं बिजनेस करूं, और आपने मेरी इस ख्वाहिश को पूरा किया है, तो शुक्रिया आपका। शुक्रिया की कोई बात नहीं है मिस्टर हंसू, हम अभी पार्टनर बने नहीं हैं, डील हो जाए फिर शायद बन जाए, मिस्टर क्लाइड ने कहा। मिस्टर क्लाइड की इस बात पर मिस्टर हंसू ने हल्के से स्माइल पास करते हुए कहा, ओके, यू नो मिस्टर क्लाइड, मुझे जबान के पक्के लोगों के साथ काम करना पसंद है, फिर चाहे प्रॉफिट मार्जिन कम भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप अपनी जबान के बादशाह हैं तो मेरी तरफ से डील डन समझिए। 20 ट्रक माल है, प्राइस 4000 करोड़, और आप उस माल को अपने मार्केट में उतार कर डबल प्रॉफिट बना सकते हैं। मिस्टर क्लाइड ने कहा। मिस अलीजा को भी झटका लगा जब उसने मिस्टर क्लाइड के मुंह से जब 4000 करोड़ सुना, क्योंकि 3000 करोड़ की बात शुरू से हो रही थी। अचानक से 1000 करोड़ बढ़ाकर बताना अलीजा की समझ से परे था। ओके, तो पेमेंट कैसे लेंगे आप? कैश, बिटकॉइन या कोई और तरीका? हंसू ने मिस्टर क्लाइड के 4000 करोड़ की डील को मंजूरी देते हुए कहा, जिसे सुनकर मिस्टर क्लाइड ने कहा, इन दिनों बिटकॉइन ही सबसे ज्यादा सेफ है। ओके, माल की डिलीवरी के ऑन टाइम फुल पेमेंट हो जाएगा, हंसू ने कहा, जिसे सुनकर मिस्टर क्लाइड ने कहा, पेमेंट एडवांस में चाहिए। 50% एडवांस हो सकता है, अभी ये पहली डील है तो भरोसा दोनों तरफ डगमगा रहा है। मिस्टर हंसू की बात पर मिस्टर क्लाइड ने कहा, ठीक है, मैं बताता हूँ। हाँ, आप वक्त लें, कल हम वापस मिल लेंगे, लेकिन एक बात याद रहे, किसी और से कनेक्ट करेंगे तो तबाही दस्तक दे सकती है, हंसू ने कहा, जिसे सुनकर मिस्टर क्लाइड ने हाँ में गर्दन हिलाई, जबकि मिस्टर क्लाइड को यह बात अच्छे से समझ आ गई कि ये एक धमकी है जो उनको इस आदमी ने दी। फिर मिस्टर क्लाइड और अलीजा दोनों को मिस्टर हंसू के आदमी बाहर तक छोड़ने आई।
जिसके बाद मिस्टर क्लाइड को कार की चाबी थमाते हुए हंसू के आदमी ने कहा, हैप्पी जर्नी सर। इसकी जरूरत नहीं है, मिस्टर क्लाइड ने कहा। तभी दो ब्लैक कलर की कारें मेंशन के बाहर आकर रुकी, जो कि मिस्टर क्लाइड के लोग थे। मिस्टर क्लाइड और अलीजा दोनों बैठे। उसके बाद वो कारें वहां से निकल पड़ी। अलीजा ने कहा, 3000 करोड़ से सीधा 4000 करोड़। थोड़ा अपने इस लाइफस्टाइल के लिए भी सोचना पड़ता है, मिस्टर क्लाइड ने कहा, जिसके जवाब में अलीजा कुछ कहती उससे पहले ही मिस्टर क्लाइड ने कहा, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि हंसो 4000 करोड़ के लिए भी मान गए और हाफ पेमेंट एडवांस में करता, जिसका मतलब 2000 करोड़ वो हमें देने वाला था, पर बाकी बचे 2000 करोड़ में रिस्क है। हाँ, यही मैं भी सोच रही हूँ। ये नेपाल है, हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्टेक्ट मिस्टर हंसू के हैं यहाँ, तो अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, अलीजा ने मिस्टर क्लाइड से कहा। क्लाइड जो कि बड़ा ही बिजनेस माइंडेड है, लेकिन उसके लाइफ की ये सबसे बड़ी डील उसके बिजनेस माइंड को नाकाम करती नजर आ रही थी, क्योंकि अगर इस डील में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो क्लाइड की जिंदगी नर्क बनने में देर नहीं लगने वाली। मिस्टर क्लाइड ने सोचते हुए कहा, क्या करें फिर? उधर उन पुलिस वालों को भी भनक लग चुकी है, वो कुत्ते साले हड्डियां सूंघते हुए कभी भी केव में वापस आ सकते हैं, और इधर ये डील नहीं हो पा रही है। जो भी करना है सोच समझ कर करना होगा, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। अलीजा की बात पर क्लाइड का माइंड एक तरह से ब्लैंक हो चुका था। फिर क्लाइड ने कहा, अगर इस डील में कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया जाएगा। मैं पितामा को खुश नहीं कर पाऊंगा, मुझसे मेरे बीवी बच्चे हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे, और वैसे भी आपके पास वक्त कम है, क्लाइड से अलीजा ने कहा। जहां एक और क्लाइड की लाइफ भी रोलर कोस्टर जैसी हो रखी थी, वहीं दूसरी तरफ विक्रांत अपने डैड के कैबिन में बैठा उनका वेट कर रहा था। जैसे ही मिस्टर देवराय की कार पुलिस स्टेशन में आकर रुकी, एक कांस्टेबल ने मिस्टर देवराय से कहा, सर विक्रांत सर आपके कैबिन में बैठे इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर मिस्टर देवराय ने कहा, ओके, 2 चाय अंदर भिजवा देना। इतना कहकर मिस्टर देवराय अंदर आए तो विक्रांत खड़ा हुआ। फिर मिस्टर देवराय ने विक्रांत से पूछा, कुछ प्रोग्रेस हुआ? हाँ, जोसेफ को अरेस्ट किया, उसके हाथ पर भी हमें वैसा ही टैटू देखने को मिला जैसा उस गुफा के लोगों के हाथों पर बना था, और ये बात आद्या ने आइडेंटिफाई की है, तो कोई शक भी नहीं कि संध्या की मौत का कनेक्शन उस जगह से ना। विक्रांत ने मिस्टर देवराय को बताया, जिसे सुनकर मिस्टर देवराय ने कहा, लेकिन इतने छोटे सबूत के साथ हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जोसेफ को रिमांड पर ले लिया गया है, उसके मुंह से जल्दी सच बाहर आ जाएगा, विक्रांत ने कहा, जिसे सुनकर मिस्टर देवराय ने कहा, ओके, तब तक तुम क्या करने वाले हो? मैं सोच रहा हूँ मुझे एक बार वापस से हिल एरिया जाना चाहिए। मुझे गट फीलिंग आ रही है कि संध्या का मर्डर कनेक्शन पक्का वहीं से है, विक्रांत ने कहा। विक्रांत की इस बात पर मिस्टर देवराय ने कहा, एक बात बोलूं, संध्या राठी की तरफ से अभी तक कुछ नहीं आया, न किसी ने उसकी मौत पर कोई सवाल करा, ना ही किसी ने कंप्लेन करवाई, और ये औरत कोई मामूली औरत नहीं, हाई क्लास है। जिस भी दिन संध्या की साइड से कोई आएगा उस दिन हमें बहुत से जवाब देने होंगे। अब ये केस उतना गर्म नहीं है, तो जो भी करना सोच समझ कर करना, वक्त पहले ही कम है, हम किसी पहेली में उलझ कर और वक्त नहीं गवा सकते। हाँ जानता हूँ, लेकिन कोई तो कनेक्शन है, तभी जोशी पर उन लोगों का टैटू सेम है, विक्रांत ने कहा, जिसके बाद मिस्टर देवराय ने आगे कहा, ओके, तो तुम रूही को साथ में ले जाओ। नहीं, मुझे अकेले ही जाने दो, या फिर मैं सिद्धू को ले जाता हूँ, विक्रांत ने कहा, जिसे सुनकर मिस्टर देवराय ने चौंक कर पूछा, सिद्धू के लिए हाँ और रूही के लिए ना, क्यों, कोई खास वजह? सॉरी सर, पर कल रात चार्ज मिस रूही के हाथ में था, अगर वो चाहती तो अच्छे से उस गुफा की तलाशी ले सकती थी, छानबीन करती तो कुछ न कुछ हाथ लग ही जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, विक्रांत ने कहा। विक्रांत की इस बात पर मिस्टर देवराय ने कहा, ओके, पर भूल सबसे होती है, तो इसे इतना ज्यादा बड़ा मत बनाओ। जी सर। इतना कहकर विक्रांत बाहर की तरफ कदम बढ़ाने ही वाला था कि तभी चाय आ गई, तो फिर विक्रांत रुका, उसने चाय का कप लिया और एक कप अपने डैड को पकड़ाया। तो फिर मिस्टर देवराय ने कहा, तो सिद्धू को बुला लो। जी सर। विक्रांत ने इतना कहकर सिद्धू को कॉल मिलाया। सिद्धू जो कि जोसेफ की मस्त धुलाई करने में लगा था। जोसेफ की निकलती चीखें सुनकर सिद्धू को बड़ा मजा आ रहा था कि तभी उसका फोन बजा। उसने देखा तो विक्रांत का कॉल अटेंड करते हुए सिद्धू बोला, हेलो सर। तो सामने से विक्रांत ने कहा, सिद्धू फ्री हो के स्टेशन आ जाना। जी सर। सिद्धू ने अपने हाथ से डंडा फेंकते हुए कहा और फिर फोन काटते हुए जोसेफ से कहा, किस्मत वाला है तुझे ब्रेक मिल गया।
इतना कहकर सिद्धू बाहर आया और फिर अपनी बाइक से यूनिट ऑफिस से निकलकर स्टेशन की तरफ चल पड़ा। फिर वहां से सिद्धू और विक्रांत दोनों ही विक्रांत की कार से ट्राइबल हिल एरिया की तरफ निकल पड़े। सिद्धू साइड सीट पर बैठा था तो विक्रांत ने पूछा, तुम भी गए थे क्या कल रात हिल एरिया में? नहीं सर, सिद्धू ने कहा। जिसके बाद थोड़ा रुककर सिद्धू ने पूछा, अभी हम कहाँ जा रहे हैं सर? ट्राइबल हिल एरिया में। मुझे शक है कि संध्या राठी के मर्डर का कनेक्शन उस गुफा से जरूर है, विक्रांत ने कार ड्राइव करते हुए कहा। जिसके जवाब में सिद्धू ने कहा, मैंने जोसेफ पर काफी अच्छे से हाथ साफ करा है, लेकिन उसने अभी तक मुंह नहीं खोला। कोई नहीं, खोलेगा, जरूर खोलेगा, विक्रांत ने कहा। जिसके बाद विक्रांत ने कार की स्पीड बढ़ाई। शाम भी होने वाली थी और जब तक विक्रांत और सिद्धू हिल एरिया पर पहुंचते तब तक तो पक्का सूरज ढल चुका होगा। तो फिर विक्रांत ने सिद्धू से कहा, सॉरी कुछ दिनों से मैं पूछ नहीं पाया, अभी अंकल कैसे हैं? ठीक है सर, सिद्धू ने कहा। सिद्धू के पापा की तबीयत खराब है तो विक्रांत उनके हालचाल जानने के लिए पूछ रहा है। तो फिर विक्रांत ने कहा, मुझे उनसे मिले हुए काफी दिन हो गए, तो आज रात चलते हैं ना सर, क्या कहते हो? विक्रांत से सिद्धू ने कहा। जिसके जवाब में विक्रांत ने हाँ कहा। जहां एक तरफ विक्रांत की कार शहर से बाहर निकली, वहीं दूसरी तरफ उधर गुफा में रेवर का फोन बजा। रेवर ने कॉल अटेंड किया तो एक आदमी ने कहा, फिर से तुम्हारी साइड ही आ रहा है, बताओ क्या करना है? ये सुनकर रेवर ने कहा, जिंदा नहीं बचना चाहिए, अंधाधुन फायरिंग करो और फिर उसको कार सहित घाटी में धक्का दे देना। ठीक है, मैं डॉक्टर को काम पर लगाता हूँ, उस सामने वाले आदमी ने कहा। विक्रांत को कोई आइडिया नहीं था कि आगे उसकी मौत इंतजार कर रही थी। क्या वाकई में विक्रांत रेवर की चाल का शिकार होने वाला है? और क्या मिस्टर क्लाइड हंसू के साथ डील नहीं करने वाले? कैसे विक्रांत अपने आप को इन लोगों से बचा पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।